हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन इंजीनियर साल के ज्ञान। और आज हम देखने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। होते क्या है बेसिकली, देखो कोई भी बहुत बड़ा टेक्स्ट दे दिया, बहुत बड़ा पैराग्राफ दे दिया। अब इसमें से मेरे को सारे नंबर्स है जितने भी, कोई के फोन नंबर्स, कोई के ईमेल्स, केवल वो चीज चाहिए मुझे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट से। तो एक तो मैं पूरा कोड लिख के करूँ, ठीक है। दूसरा मैं यूज करूंगा रेगुलर एक्सप्रेशंस, जो डायरेक्टली कुछ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न कि इस पर्टिकुलर पैटर्न को लाइक ईमेल के अंदर @ होता है, .com होता है, इस टाइप से एक पैटर्न क्रिएट कर लूंगा मैं। एंड या फिर नंबर्स में डिजिट होगी जिसमें 10 डिजिट हो, ठीक है। तो उस तरह का मैं पैटर्न्स को क्या करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और उस तरह के पैटर्न्स को बनाऊंगा रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। एंड उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करूंगा और सारे नंबर्स एंड ईमेल्स मुझको मिल जाएंगे। ओके, तो ये होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसके अंदर आप एक स्पेसिफिक पैटर्न या रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करते हो। एंड उसके थ्रू बाय थ्रू दिस यू कैन एक्सट्रैक्ट द डिटेल्स whatever you want, you can search, you can find all, ठीक है। डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके आप वहां से टेक्स्ट को निकाल सकते हो इनटू द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर मजा आ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाओ कि इस तरह की बहुत सारी चीजें चैनल के ऊपर अवेलेबल है ओनली फॉर यू। आ जाओ। तो ये अपना रेगुलर एक्सप्रेशन। और बहुत सारे लोग बोले सर ये टफ है टफ है। अरे कुछ ही टफ नहीं, अभी 15 मिनट में बताएगा तेरे को कितना टफ है। आजा देख, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है ये सब डिटेल में हमने बात कर ली। डायरेक्ट चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। ओके, मेटा कैरेक्टर सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। उससे पहले अपन चलते हैं किसी दूसरे पाथ की ओर। ओके, सो हमारे पास एक वेबसाइट है regex101.com। तो इसके अंदर क्या है, हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन डाला, ठीक है। ये पूरा बना के, ठीक है। ये कैसे बना यही तो सीखना अपन को। ये सीख गए तो लाइफ जिंगा लाला। देखो रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बना लिया। यहाँ पर एक मैंने टेक्स्ट स्ट्रिंग डाल दी। यहाँ पे आप पाइथन सिलेक्ट करो और यहाँ पे सिलेक्ट करो मैच। ओके, तो मैं टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर से रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ कि मुझे इसमें से ईमेल ला के दे दे भाई। तो ये ईमेल ला के दे दिया यहाँ पे। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कुछ और भी, तब भी कुछ नहीं बदला। लेकिन यहीं पर अगर इसके आगे लगा दूँ @gmail.com, तो देखा यहाँ पे मैच टू भी यहाँ पर आ गया। तो इसने ये पढ़ लिया @gmail.com। इसके लिए हमने पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया है। उसके अकॉर्डिंग जितनी भी मेल्स होगी पूरे टेक्स्ट में वो आ जाएगी। तो इस तरह से अपन अभी सीखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं। उससे पहले चलते हैं कोड के अंदर। तो सपोज करो ये मेरी पाइथन का कोड है, ठीक है, जिसमें इंपोर्ट करना है सबसे पहले आर। आरी एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो अपन को रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए हेल्प करती है, और इसके थ्रू आप कोड को इजीली कर पाओगे। तो सपोज करो ari.match, यहाँ पर मैच कर रहा हूँ मैं। तो ये तो है मेरी टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। 1 2 3 ABC मैंने एक टेक्स्ट स्ट्रिंग लिख दी। और यहाँ पे मैंने लिख दिया पैटर्न अपना। आर लगाया, हाइफन लिखा, इधर हाइफन लिखा, और बीच में है ये /d+। देखो जब भी आप /d लिख रहे हो तो इसका मतलब है आप किसी डिजिट को फाइंड आउट कर रहे हो। और प्लस लगा रहे हो तो यानी कि एक से ज्यादा अकरेंस, यानी कि एक से ज्यादा नंबर ऑफ सीक्वेंस में वो सब। तो देखो 1 2 3 ABC में से क्या निकल के आएगा, फिर इस केस में /d लगा दिया मैंने, यानी कि नंबर्स लेने, प्लस लगा दिया यानी कि अकरेंस एक से ज्यादा हो, ठीक है, सीक्वेंस एक से ज्यादा हो। तो 1 2 3 निकलना चाहिए। चलो देख लेते हैं यहाँ पे प्रिंट करके, ये पाइथन main.py। तो देखो आंसर पे क्या है 1 2 3। तो इस वाले पैटर्न्स में से मेरे को ये ला के दे दिया। तो अपन इस तरह से कोड के थ्रू कर सकते हैं। जैसे re.match होता है वैसे फाइंड ऑल होता है, वैसे सर्च होता है। ये अपन सब देखने वाले हैं अभी अपने वाली इस वीडियो के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर। तो अब हमारी बात आई मेटा कैरेक्टर्स के बारे में, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग दे रखे हैं कि जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, स्लैश हो गया, डॉट हो गया, एपोस्ट्रोफी हो गई, डॉलर हो गया, स्टार हो गया, प्लस हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एंड कर्ली ब्रैकेट हो गया, एंड ये इधर वाला हो गया, एंड पैरेंथेसिस हो गया। इन सब का मीनिंग समझते हैं विद द एग्जाम्पल। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल वी हैव वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, तो हमारे पास सबसे पहले है मेटा कैरेक्टर्स, जिसके अंदर सबसे पहला है सेट ऑफ द कैरेक्टर्स। तो ये जो आप स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर रहे हो वो एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये बहुत सारा टेक्स्ट मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। अब इसके अंदर चीज़ लिखेंगे अपन कि मुझे क्या चाहिए, कौन से कैरेक्टर्स चाहिए। लाइक मुझे एम ढूंढना है, तो इसने बता दिया इस पॉइंट पर जितने भी है देखो एम 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 एम। सपोज करो मेरे को और चीज़ ढूंढनी है, मुझे ए भी ढूंढना है, ठीक है। तो ए वाले भी आ गए। मुझे आई भी ढूंढना है, मुझे एल भी ढूंढना है। ओके, अब मुझे MAIL पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर आप आओगे वापस, तो ये देखो कि प्लस वाला, प्लस होता है 1 एंड मोर अकरेंस हो इस चीज़ की, तो बता दो भाई। तो ये सीक्वेंस बनाएगा अलग अलग सीक्वेंस। लाइक अगर मैं प्लस लगाता हूँ तो ये मेल भी ढूंढ के ला दिया मेरे को, ठीक है। ठीक है, ए वाले आई वाले, और IL है, AI है, MA है, तो इस तरह के वो ला के दे देगा आपको यहाँ पर सिंपली, ठीक है। अब इसको हटाते हैं एक और बार, वापस लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर आ जाओ ये वाला चीज़, ठीक है, ABC। यहाँ पर अपन वही चीज़ करें, MAIL लगाया, ठीक है। अब ये आप जब नेगेटिव
नेगेशन के केस में हो कि मेरे को ये वर्ड्स नहीं चाहिए, उसके अलावा सारे वर्ड्स चलेंगे। लाइक मुझे एम नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए, आई नहीं चाहिए, एल नहीं चाहिए, स्पेस नहीं चाहिए। ओके, अगर ये चीज़ें आपको नहीं चाहिए तो बाकी सब आपको मिलेगी। ओके, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कौन कौन से वर्ड मुझे नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रेंज लगा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दे रहेगा ना ए टू जेड, तो मैं लिख दूंगा ए से जेड के बीच में नहीं चाहिए, यानी कि मुझे क्या चाहिए, फिर मुझे तो ओनली स्पेस चाहिए या फिर नंबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो बाकी चीज़ें आ गई, नंबर्स आ गए और ये सब आ गए। आगे भाइयों, अगर मैं इसके आगे प्लस लगा दूँ तो क्या होगा बताओ। अगर आप इसके आगे प्लस लगाते हो तो जो जो सीक्वेंस में एक साथ है वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो वो इसके साथ आ रहे हैं, लाइक डेट आ गया, डॉलर आ गया, इस सीक्वेंस में जो एक साथ आ गए। तो ये प्लस का काम इसलिए है। और जो स्टार होता है वो स्टार इसी के अंदर होता है। स्टार होता है 0 या मोर अकरेंस, यानी कि या तो हो ही ना या हो। तो अगर हो ही ना तो उस केस में जितने भी एम्प्टी वाले हैं वो सारे काउंट हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ भी ना हो, यानी 0 यानी कि कोई स्थान ग्रहण ही नहीं कर रहा, तो वो एम्प्टी वाले को भी काउंट कर लेगा। तो स्टार की नीड हमको फिलहाल नहीं है। इन तीनों को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा और भी अच्छे से। फिलहाल तो अपन इसी पॉइंट पे चलते हैं वापस। अब मेरे को यहाँ पर चाहिए कि हो सकता है कुछ कैपिटल में कोई स्मॉल में हो, तो भाई साहब मेरे लिए तो कैपिटल वाले भी अवॉइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ साहिल। ओके, सो दिस विल अगेन अवॉइड दिस साहिल एज वेल। लेकिन अगर मैं यहाँ से आगे वाला हटा दूँ, हटाओ भाई, तो ये सारे उन सबको इंक्लूड कर लेगा। कर लिया भाई। अगर मैं इसी में एक और लिखूँ, यहाँ पे लगा दूँ प्लस, तो ये क्या करेगा भाई, जो जो वर्ड्स है उनका तो सीक्वेंस बना के आपको दे देगा, साहिल दिस 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 दिस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इन्होंने ये सीक्वेंस बना के आपको दे दिए। तो यहाँ तक क्लियर है स्क्वायर ब्रैकेट आई थिंक। तो अपन ने 1 2 3 4 5 सारे यहाँ पे कवर कर लिए। नेक्स्ट अपना पॉइंट स्लैश। स्लैश क्या कर रहा है, बेसिकली आपके स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबको हटा दूँ यहाँ से एंड यहाँ पे लिखूँ सर ये मेरा स्लैश आ गया एंड मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ डी, तो इस डी का यहाँ पर कोई ना कोई मतलब होता है गाइस। यानी कि आप कैपिटल डी लिख रहे हो तो यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी बात कर रहे हो, यानी ABCD वालों की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्मॉल डी लिखूंगा यानी कि नंबर्स की बात कर रहा हूँ। यानी स्लेस जिस भी चीज़ के आगे आप लगा रहे हो, एक आप ओनली डी लिखो, ओनली डी लिखोगे तो ये डी ढूंढ के ला देगा आपको। लेकिन अगर आप स्लेस के साथ डी लिख रहे हो तो इसका कोई ना कोई मीनिंग है, स्पेसिफिक और मैं कह सकता हूँ स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे बन रहा है। तो ये स्लैश डी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि मैं डिजिट्स को ढूंढूंगा। ये डिजिट्स को इसने ढूंढा, आगे मैं लगा दूँ सपोज करो प्लस, तो इसने क्या करें ग्रुप्स ऑफ डिजिट्स निकाल के दे दिए 1 and more अकरेंस के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल गई यहाँ पर। ओके, तो स्लैश का यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ स्लैश बी लगाऊँ, आगे लिखूँ मेल स्लैश बी, तो ये क्या करेगा गाइस, ये कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर मेल नाम से कोई वर्ड है ही नहीं। तो लेकिन ईमेल है तो अपन इसके आगे ई और लिखते हैं, रुको एक सेकंड, ई लिखा तो देखा ईमेल मिल के आ गया। तो यानी स्लैश बी का यहाँ पर है कि अगर आप यहाँ देखोगे तो ए वर्ड बाउंड्री, एक वर्ड की बाउंड्री कि ईमेल के आगे स्पेस और पीछे स्पेस है, तो उसके लिए ईमेल एक वर्ड बन के निकल रहा है। तो वर्ड की बाउंड्री मैंने यहाँ से डिफाइन करके निकाल दी। तो यानी स्लैश लगा दे तो कोई ना कोई इनका मीनिंग है। स्लैश ए स्लैश बी, आगे बहुत सारी चीज़ें, स्लैश एस यहाँ पे देख पा रहे हो आप, स्लैश डब्ल्यू, इन सबको अपन 1 by 1 अभी पढ़ने वाले कुछ ही देर में। नेक्स्ट स्टार्ट विथ दिस। ओके, तो अब किसी लाइन में किसी स्ट्रिंग में कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है वो उसको पता करेंगे कैसे, ये कैपिटल एम वाई, सो यस स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर मैं यहीं पर कोई एक ऐसा वर्ड लिखूं जो स्टार्ट नहीं हो रहा, लाइक डी, डी क्या डी से है, डी से नहीं है। देखो आप पूरा पढ़ो, यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो डी से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन एम से तो हो रहा था, इसलिए एम यहाँ पर आ गया। ओके, वन मोर थिंग, अब जैसे कि मैं ई से स्टार्ट करूंगा तो ई से तो नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रिंग थोड़ी स्टार्ट होती है। स्ट्रिंग कैसे होती है, एंटर लग के फिर आगे आता है। लेकिन यहीं पर अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूं तो 7 से एक स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, फिर मैं उस स्ट्रिंग को आगे गेट करने का तरीका देख लूंगा। इसी प्रकार 2 से एक स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, इसी प्रकार कैपिटल एस से एक स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये आपका स्टार्ट करने के लिए है। अब एंड इसी प्रकार एंड होता है तो इसके आगे लगाओ आप गाइस, क्या लगाओगे, डॉलर लगाओगे। तो कैपिटल एस से कोई बंद हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, एल से हो रहा है। तो सर मैं लिखता हूँ कैपिटल एल, लिखा मैंने कैपिटल एल, बट ये वर्क नहीं करा। आई थिंक इसके बाद लगेगा वो, वेर इज डॉलर। ओके, तो आप जैसे वो लास्ट जो भी वर्ड रहेगा आपको वो लास्ट लिखो एल, जैसे कि मैं लास्ट में एल आ रहा है वो एक ही पूरी स्ट्रिंग को इंडिकेट कर रहा है, आगे डॉलर लगा दिया। ऐसे मैं इसके आगे लिख दूँ सपोज करो 01, तो यस 01 से एक स्ट्रिंग लास्ट एंड हो रही है, ऐसे है ना, इससे एक एंड हो रही है, इससे ओके से एंड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ ओके, तो ओके बता देगा भाई साहब ये वाली स्ट्रिंग ओके से एंड हो रही है, तो डॉलर एंड के लिए और वो वाला साइन आपका स्टार्ट के लिए है। हो गया,
स्टार्ट एंड हो गया, 0 एंड मोर अकरेंस प्लस एंड क्वेश्चन मार्क, ये देखते हैं अब अपन। अब देखते हैं प्लस मल्टीप्लाई एंड क्वेश्चन मार्क में क्या डिफरेंस है। तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी सी मैंने एक्सप्रेशन लिख रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसने ए बी सी एंड ए बी सी फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पे इन्होंने इसकी लोकेशन बता दी। अब देखो ए और बी को मैं सेम रखा हूँ, लेकिन सी के आगे लगा रहा हूँ प्लस, यानी कि सी के ऊपर प्लस लगा रहा हूँ कि 1 एंड मोर अकरेंस हो, 1 एंड मोर, ओके, तो मैं प्लस लगा दूंगा यहाँ पर। तो एटलीस्ट 1 होना चाहिए, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 1 है, ए बी सी 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 1 एंड मोर, तो सी एक से ज़्यादा है, यहाँ पे ए बी सी एक है, यहाँ पे ए बी सी एक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख दूँ ए बी, तो ए बी काउंट नहीं होगा, सी एटलीस्ट 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए बी सी सी 2 बार लिखा तो भी आ जाएगा, सी लिखते जाओ यार, 1 एंड मोर है उसके अकॉर्डिंग। तो प्लस का केस समझ में आ गया आपको। मल्टीप्लाई यानी कि स्टार का केस में यहाँ पर तो 0 एंड मोर, यानी कि सी है तो चलेगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल वो चीज़ काउंट होगी, यानी कि ए बी, ओनली ए बी भी काउंट में आ जाएगा अगर सी नहीं तो, क्योंकि 0 एंड मोर है, लेकिन एक से ज़्यादा होगा तब भी चलेगा, लाइक सी होगा, तो ये स्टार के केस में हो गया, राइट। तो यहाँ से ए बी इसने पिक कर लिया, यहाँ से ए बी पिक कर लिया इसने, यहाँ से ए बी पिक कर लिया इसने, आगे ए है, ठीक है। तो ए बी सी 0 एंड मोर। अब यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा चीज़ बदल दूँ, स्टार सॉरी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क यानी कि या तो 0 या एग्जैक्टली 1, यानी कि या तो 0 अकरेंस हो या एग्जैक्टली 1 हो, एक से ज़्यादा होगा तो काउंट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर या तो 0 हो तो ए बी आ गया इसके अंदर, और एक वाले तो आ ही रहे हैं, एक वाला तो ओनली ए बी आ गया 0 अकरेंस में, और एक वाला आ रहा है। अब जिसमें 2 है, लाइक इसमें 2 और है, लेकिन आगे वाले काउंट नहीं हुए, इसने सब स्ट्रिंग चुनी है ए बी सी ओनली, इसमें भी बहुत सारे सी है, लेकिन इसने ए बी सी पिक करा है ओनली। ऐसे ही इसमें आपने ए बी सी पिक करा है। तो इस वाले केस में अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा दूँ तो आप खुद बताओ क्या होगा। स्टार लगा दूँ तो यहाँ पे देखो 1 0 एंड मोर, तो 0 एंड मोर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 0 आइदर 1 फिक्स, आइदर 0 आइदर 1, तो ये प्लस स्टार एंड क्वेश्चन मार्क हो गया। नेक्स्ट अपना चलते हैं इसके अंदर, प्लस स्टार क्वेश्चन मार्क हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए आगे एग्जैक्टली द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अकरेंस। अगर आपको स्पेसिफिक करना है कि मैं यहाँ पर 2 ही एक्सप्रेशन चाहिए, लाइक मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ कि मुझे ओनली वही चाहिए जिसमें 2 बार सी आ रहा है, इसमें आ रहा है सी 2 बार, इसमें आ रहा है सी, या फिर मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूँ कि मुझे 3 बार सी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि 3 अकरेंस वाले चाहिए, अगर मेरी इच्छा है मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ तो। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो यहाँ पर अब आगे आप कुछ भी नहीं लिखोगे ना, इसका मतलब कि 3 या 3 से ज़्यादा वाले, 3 या 3 से ज़्यादा वाले। तो यहाँ देखो 2 ही चीज़ पिक हुई है, 3 या 3 से ज़्यादा वाले। अब यहाँ पर आप आगे जाके डिफाइन कर सकते हो 5, तो 5, 3 से 5 के बीच वाला कोई है ही नहीं, है क्या, नहीं है, तो कितना है 7 वाला है, तो 7 वाला ये लो, यहाँ पे इसने पूरा पिक कर लिया। तो ये होता है आपका स्पेसिफिक करना कि रेंज आपने बता दी कि 3 से 7 वाले ही सी चाहिए मुझे, 3 से 7 वाला फिक्स, 3 से लेके 7 पे आके रुक रहा है, ऐसे नहीं 3 से 4, 3 से 5, 3 से 6, नहीं 3 से 7 वाला फिक्स। अगर आपको वैसे करना है कि 3 से ज़्यादा, तो ये लो भाई, ये लो 3 वाला, और 3 से ज़्यादा वाला भी इसने काउंट कर लिया। तो ये आप यहाँ पे स्पेसिफिक करने हो, अगर स्पेसिफिक नहीं करना है तो प्लस करो और मल्टीप्लाई करो या क्वेश्चन मार्क करो। नेक्स्ट है आइदर दिस। ओके, ये इंटरेस्टिंग है, देखो इसमें मजा आएगा आपको। ये एक तो मैंने 3 वाला कर दिया, एक देखो यहाँ पर आइदर लगाता हूँ, ये गाइस ए बी एंड प्लस कर दिया मैंने यहाँ पर, या मैं क्या कर देता हूँ 7 प्लस वाला दिया। ओके, 7 प्लस इज डज नॉट वर्क बिकॉज वी हैव स्पेस इनटू दिस। ओके, नाउ स्पेस हटा दिया मैंने, 7 प्लस यानी कि 7 एक या एक से ज़्यादा वाला, तो 7 वाला भी आ गया, या तो ये वाला पिक करो या ये वाला पिक करो, यानी और कंडीशन लगा दी। भैया कुछ भी नहीं करा मैंने, और कंडीशन लगा दी यहाँ पर कि ये वाला एक तो परफॉर्म कर दो, फिर मैंने बोला एक और करना है आइदर ये, तो दोनों ही पैटर्न हो, तो दोनों ही पैटर्न मुझे दोनों ही पैटर्न का टेक्स्ट ला के दे दो, या तो ये वाले पैटर्न का या फिर ये वाले पैटर्न का, दोनों ही ला के दे दो मुझे, है तो इनमें से कोई। ओके, तो ये हो गया आपका। और नेक्स्ट है आपका कैप्चर एंड ग्रुप करना। देखो ग्रुप करना इंटरेस्टिंग है। लेट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पूरे को ग्रुप कर दूं तो क्या आंसर आएगा। लेट्स सपोज कुछ ही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि अपन ने इसको ग्रुप कर दिया। तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, यानी कि आपके सपोज करो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसको आपको ग्रुप करना है कि इसके बाहर कुछ भी लिखा हो, इट डजंट मैटर, लेकिन मैं इसको पर्टिकुलर को ग्रुप करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ग्रुप कर दूँ, ओके, एंड इसके आगे सपोज करो मैं कुछ लिख दूँ कि मेरा ए भी आना चाहिए था इसके अंदर,
तो जैसे स्टार्टिंग वाला ए है ना, वो ऊपर वाले में तो देखो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन मैंने ग्रुप किया है अंदर वाले पैटर्न को, तो ओनली यही ग्रुप पैटर्न के अंदर आएगा और कैप्चर हो जाएगा। तो कैप्चर करके इसको ग्रुप कर दिया इन्होंने, इस पर्टिकुलर पैटर्न को फ्रॉम द टेक्स्ट आपने कैप्चर कर लिया और ग्रुप कर दिया है आपने किसी पैटर्न को। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न को आपने ग्रुप कर दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, डॉलर्स के अंदर कुछ रुपीज़ है, पॉइंट के अंदर भी है और इसके भी। इसको कैसे करेंगे फॉर एग्जांपल, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले तो डॉलर है, डॉलर का लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग है, तो इस मीनिंग को कैसे हटाए और इसमें से कैसे ढूंढे, तो मैं यूज करूंगा ये सर स्पेशल कैरेक्टर बना देते हैं इसको, ये लो सर। तो मेरे को डॉलर मिल गया सबसे पहले तीनों के अंदर। इसके बाद सर यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, तो इस नंबर को उसको मैं क्या करूँगा, सेट ऑफ दी कैरेक्टर से मैं डाल दूंगा। एंड यहाँ पर ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन किसके बीच में होंगे, 0 से 9 के बीच में तो होंगे, तो 0 से 9 के बीच में कोई भी नंबर ये रहेगा। कितना रहेगा, आगे सेट ऑफ 1 एंड मोर है, तो 1 एंड मोर है तो आगे प्लस लगा दिया। ये यहाँ तक क्लियर है सर, लेकिन ये डॉट यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ। तो देखो 0 से 9 भी हो सकता है और डॉट भी हो सकता है, लेकिन डॉट का तो यहाँ पे कोई ना कोई मीनिंग है, ये देखो यहाँ पर गिवन है मीनिंग, लेकिन मेरे को तो इस स्ट्रिंग में से डॉट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा सर, वापस बैकस्लैश और डॉट लगा दूंगा सर, और आगे प्लस लगी रहा है, तो इसने पूरा कैप्चर कर लिया। तो यहाँ देखो ये आ गया, ये आ गया। अब मैं बोलूँगा कि सर मेरे को तो डॉलर नहीं चाहिए, केवल अमाउंट का नंबर चाहिए, ताकि मैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लूँ डायरेक्टली इसके ऊपर। तो मैं क्या करूँगा कि सर इसमें जो पैटर्न्स वैल्यू लेके आ रहा है, बिना डॉलर्स के जो वैल्यू लेके आ रहा है, मैं उसको ग्रुप कर दूंगा। तो उसको ग्रुप कर देते हैं, ये लो भाई, ये कैप्चर करा, ये ग्रुप किया एंड यहाँ पे कैप्चर हो गया, ये देखो। तो यहाँ पर ये वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से ग्रुप एंड कैप्चर भी हमारा काम में आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं मैचिंग कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स, जिसके अंदर अपना सबसे पहला है कैपिटल ए, यानी कि किसी भी बिगिनिंग में कोई कैरेक्टर आ रहा है स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग, उसको चेक करने के लिए। स्मॉल बी बिगिनिंग्स एंड एंड के अंदर कोई वर्ड को चेक करने के लिए, वर्ड को, नॉट ए कैरेक्टर, वर्ड को। कैपिटल बी क्या कर रहा है, जो नो ना तो बिगिनिंग में हो ना ही एंड में हो, उस तरह का चेक करने के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टर। लेट्स सी, अपन इसको एग्जांपल के थ्रू करते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल स्लैश ए की बात कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में जैसे एम है, तो कैरेक्टर चेक हो गया। सपोज करो मैं कुछ ऐसा पढ़ लेता हूँ जो स्टार्टिंग में लाइक सपोज ई नहीं है, तो ई नहीं है तो यहाँ पे कुछ आया नहीं, रेगुलर एक्सप्रेशन डज नॉट मैच द सब्जेक्ट स्ट्रिंग, तो ये ए का फंडा हो गया। वापस चलते हैं उस पर। तो नेक्स्ट अपने स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। स्मॉल डी डिजिट्स, जितनी भी डिजिट्स होती है उनके लिए, कैपिटल डी जितने भी नॉन डिजिट्स है यानी कि अल्फाबेटिक वाले हैं वो सब। स्मॉल और कैपिटल का अर्थ समझ में आ रहा है कि स्मॉल वाले के लिए और कैपिटल वाले के लिए जस्ट उसका अपोजिट है और कुछ भी नहीं है, यानी कि कहीं पे डिजिट की बात हो रही है तो कैपिटल में बात करोगे तो वही नॉन डिजिट हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। आओ फटाफट देखते हैं इसको सबको, ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें। ये देखो स्मॉल डी, अब देखो नंबर्स आ गए सारे। अब मैं चाहूँ तो इसके आगे क्या लगाऊँ, प्लस लगाता हूँ कि सीक्वेंस ऑफ नंबर बता दो, तो ये लो नंबर्स 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 नंबर्स, ठीक है, ये नंबर्स आ गए। और यहीं पर मैं कैपिटल डी ले लूँ तो जितने भी ये हैं ABCD वाले ये सब आ गए, सिवाय नंबरों को छोड़ के प्लस करो, तो प्लस करोगे तो पूरा पूरा आपका जो जो एक साथ है सीक्वेंस में वो सब आ गए एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। ओके, ये सारा मैच हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन। कब तक, जब तक कोई डिजिट ना आ जाए तब तक वो चलता रहता है, तो ये तब तक चला जब तक आगे कोई फर्दर डिजिट ना आई, ठीक है। तो स्मॉल डी हो गया। स्मॉल एस, जितने भी वाइट स्पेस है वो अकाउंट हो गए। कैपिटल एस, जितने भी ABCD वाले हैं विदाउट वाइट स्पेस वो आ गए। स्मॉल डब्ल्यू, जितने भी आपने वर्ड्स है वो आ गए, ठीक है, वर्ड्स ऑफ द कैरेक्टर्स। कैपिटल डब्ल्यू विदाउट वाले वो आ गए, ठीक है, जो वर्ड ऑफ कैरेक्टर नहीं है, यानी कि @ इज नॉट, डॉट इज नॉट, स्पेस इज नॉट, एंटर इज नॉट, डॉलर इज नॉट, इनटू कम्स इनटू द 26 कैरेक्टर्स ऑफ द अल्फाबेट, ठीक है, तो नहीं है तो ये हट गया। सेम फॉर द जेड इन द केस एम्प्टी स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल सब में एंड किसी न किसी हो रहा था, बट इस केस में एक आपने स्मॉल स्ट्रिंग आपने डाल दी थी, तो दैट्स व्हाई इट कम्स इनटू दिस। तो ये सारे एक्सप्रेशंस हो गए। अब अपन बात करते हैं आरई के अंदर फंक्शंस की, फिर अपन एक्चुअल यूज केस एंड प्रैक्टिकल देखेंगे। किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल सेट में से ईमेल्स कैसे निकालूं मैं, नंबर्स कैसे निकालूं, 2-4 क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ताकि अपन इसमें मास्टर हासिल कर ले। आ जाओ, अब अपन देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसके अंदर वेरी फर्स्ट इज योर फाइंड ऑल, यानी कि किसी पर्टिकुलर पैटर्न में एक बहुत बड़े टेक्स्ट के ऊपर आपने जो भी उस टेक्स्ट के अंदर वो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो सारे मेरे को ला के दे दो। फाइंड ऑल। कंपाइल, एक पर्टिकुलर कंपाइल यानी एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देगा एंड उसको आप रीयूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट है सर्च। सर्च इज फॉर द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द पैटर्न, यानी कि पूरे टेक्स्ट में
बिड़ते ही उसको अगर यानी वेरी फर्स्ट टाइम अगर उसको वो टेक्स्ट मिल गया तो वो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, आगे और होंगे तो उसको मतलब नहीं है। मैच यानी कि एट द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग अगर कोई मैच हो गया टेक्स्ट तो वेल एंड गुड एंड रिजल्ट दे देगा। अभी इन सब के अपन आंसर्स देखेंगे यानी कि एग्जांपल्स देखेंगे। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट कहाँ है भाई, स्प्लिट करता है किसी भी अकरेंस को स्प्लिट करने के लिए यानी कि डिवाइड करने के लिए, कट 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 सब यानी किसी में सब स्ट्रिंग निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में, वो अपन बताएंगे किस तरह से उसको सब कैटेगराइज कर सकते हैं बाय प्लेसिंग समथिंग कैरेक्टर बिटवीन देम। ओके, फाइंड आइटर इज सिमिलर टू द फाइंड ऑल, बट ये आइटरेट करता है 1 1 1 1 लूप वाइज। आओ कोड के अंदर देखते हैं 1 by 1। तो देखिए ये इंपोर्ट आरी कर ली मैंने, ठीक है, पाइथन की लाइब्रेरी आरी, ठीक है, मैच करा आरी डॉट मैच लगाया, मैंने पर्टिकुलर पैटर्न लिखा कि एक सेकेंड सॉरी ओके, स्लैश डी यानी फॉर द नंबर्स प्लस यानी आगे जितने भी नंबर्स है 1 and more अकरेंस में। तो इस वाले पैटर्न के अंदर देखो 1 2 3 ABC, तो 1 2 3 प्रिंट होना चाहिए कायदे से। ओके, सर्च की बात करें तो वेरी फर्स्ट अकरेंस में जो मिल जाए सर्च ग्रुप में वो ही आपका होगा, यानी कि स्लैश डी के अंदर। सपोज करो इसके आगे मैं और नंबर्स लिख रहा हूँ, ओके, फिर इसके आगे और नंबर लिख रहा हूँ, फिर इसके आगे ये लिख रहा हूँ, फिर इसके आगे नंबर लिख रहा हूँ। लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है, बाद में देखेंगे। फाइंड ऑल, जितने भी इसके अंदर आप यानी कि स्लैश डी प्लस यानी कि जितने भी नंबर्स ढूंढ रहे हो सब लाके दे दो मुझे। नेक्स्ट इज योर फॉर द मैच इन द आरी फाइंड आइटर इज काइंड ऑफ द फाइंड ऑल, यानी कि एक लूप वाइज चलेगा और आपको 1 1 1 1 लिस्ट की तरह लाके देगा। ये सब कैटेगरी यानी कि आप यानी कि जहाँ जहाँ आपको नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, उनको रिप्लेस करके आप यहाँ पर ये जो भी आप कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हो वो यहाँ पे प्लेस कर दोगे। यानी कि कोई बड़ी स्ट्रिंग है उसमें जितने भी नंबर है उन सबको प्लेस करना चाहता हूँ किसी और की जगह, तो वहाँ यूज करोगे आप सब। स्प्लिट यानी कि उसको डिवाइड कर दोगे, जैसे आपको वो नंबर मिला सीक्वेंस ऑफ पैटर्न आपने जो डाला, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पैटर्न के अंदर स्लैश डी प्लस यानी कि सीक्वेंस ऑफ नंबर मिले वो एक स्प्लिट का काम करेगा। जैसे मैं एक स्पेस को मैं एक स्प्लिट का काम कर सकता हूँ, ऐसे मैं नंबर्स को स्प्लिट का काम कर सकता हूँ, किसी एक बड़े वर्ड को सब वर्ड्स में डिवाइड कर सकता हूँ। कंपाइल मैंने बताया कि इसको पर्टिकुलर कंपाइल कर देंगे अपन, जिसके थ्रू ये पर्टिकुलर चीज़ एक वो बन जाएगी अपनी ऑब्जेक्ट, जिसको बाद में मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हो। यानी कि मैच जो है ना आप आगे कहीं भी आप यूज कर सकते हो। इसको रन करते हैं आप। ओके, वेरी फर्स्ट मैच तो सिंपल था, यानी बिगिनिंग्स में मिल जाए, बिगिनिंग में ये मिला, ठीक है। फर्स्ट अकरेंस के अंदर आगे बहुत सारे नंबर्स थे, ये सब कुछ था, लेकिन सर्च क्या करता है, वेरी फर्स्ट मिलते ही टाटा बाय बाय कर देता है और वो नंबर लाके दे देता है। फाइंड ऑल में जितने भी नंबर है वो फाइंड आउट करके लाके देगा, वो यहाँ पे नंबर आपके यहाँ पर ढूंढ के इसने ला दिए। 1 2 3 आया, 4 5 6 आया, फिर इसमें 6 उठाया, इसमें 3 4 5 आया, देख पा रहे हो। ओके, नेक्स्ट चलता है आइटरेशन में 1 2 3 5 6, तो आइटर में के अंदर फाइंड आइटर कर लिया इसने। ओके, फिर दोबारा फाइंड आइटर करा 4 5 6, तो ये आइटर कर रहा है, लूप चला रहा है, लूप फॉर लूप चला रहा है, ठीक है। तो आइटर कर लो या फाइंड ऑल कर लो, एक ही बारे में लिस्ट चाहिए तो। ओके, सबके अंदर नंबर की जगह आपको सब लिख रहा था, यहाँ पर ये सबके अंदर हैश आपने रिप्लेस कर दिया। स्प्लिट के अंदर आपने बोल दिया कि सर जहाँ जहाँ नंबर मिल रहे हैं मेरे को स्लैश डी प्लस वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग, उन सबको हटा के वो फिर जो वर्ड बन रहे हैं वो लाके दे दो, तो इसने ये नंबर्स लाके दे दिए। एंड कंपाइल के अंदर आपको ये सिंपली जहाँ वो नंबर मिला कहीं पर भी बीच में उसका एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे रख दिया। तो ये सारे फंक्शंस थे अपने किसके, रेगुलर एक्सप्रेशन के। अब चलते हैं थोड़े बहुत यूज केसेस के अंदर, किस तरह से आप इंप्लीमेंट करोगे, चीज़ें करोगे। अब आपको सारी नॉलेज है, सब कुछ मैंने बता दिया। अब अपन करते हैं थोड़े बहुत 2-3 बड़े वाले क्वेश्चंस, आ जाओ। अब अपने पास कुछ एग्जांपल्स है जो एक्सट्रैक्ट करेगा डेट को, यूआरएल को एंड ईमेल को। कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस है। आई बिलीव अगर आपने यहाँ तक अच्छे से पढ़ाई करी, एक एक चीज़ को समझा, तो ये बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। चाहे कितने लंबे से लंबे एक्सप्रेशन हो आप पढ़ सकते हो और खुद से कर सकते हो। आओ 1 by 1 देखते हैं। ओके, सो वेरी फर्स्ट यहाँ पर एक टेक्स्ट गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर मेरी वेबसाइट है, मेरी मेल ID है एंड यहाँ पर ये लिख रखा है कि कब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। ओके, तो डेट है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ मैं डेट फाइंड आउट करूँ किसी भी टेक्स्ट में से। तो सबसे पहले अगर डेट देखनी है तो यहाँ पे तो कोई 4 डिजिट का नंबर है, फिर 2 डिजिट है, फिर वापस 2 डिजिट है। तो यहाँ मेरे को एक चीज़ समझ में आती है, डिजिट है तो स्लैश डी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को जैसे 2 मिल गया। ओके, अब आगे प्लस लगा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्लस लगाया तो 2020 मिल गया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे मुझे पता है कि ईयर में 4 ही होते हैं, मंथ में 2 ही होते हैं एंड डे में भी 2 ही होते हैं। तो मैं यहाँ इसके अकरेंस को स्पेसिफाई कर दूँ, तो लेट्स सपोज दिस इज 4, इसके बाद सर लग रहा है हाइफन सर, फिर उसके बाद अपना है 2 सर, उसके बाद हाइफन, फिर स्लैश टी, फिर सर अपना है अगेन 2, राइट। तो इस केस में 1 सेकेंड, तो इस केस में मुझे ये डेट मिल गई। ओके, अब नाउ
इसको कैप्चर भी करना चाहिए ना अपन को। कैप्चर इन द सेंस अगर अपन इनको यहाँ पर कैप्चर आउट कर देते हैं तो इसके बाहर कोई भी अगर अदर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ भी होगा तो अपन इसको फर्दर यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल ये पूरी डेट, ईयर और मंथ मुझे मिल गया, ठीक है। लेकिन सपोज करो ग्रुप करने से ये बेनिफिट है, अगर मेरे को ओनली ईयर निकालना है तो मैं ग्रुप में से निकाल सकता हूँ, यानी फंक्शन यूज करके आइटरेट वाला, ठीक है। या डेट चाहिए डेट निकाल सकता हूँ, या मंथ चाहिए तो मंथ निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो तीनों चीज़ भी निकाल सकता हूँ और एक साथ ये मैच करा हुआ भी निकाल सकता हूँ। तो ये इतना ईजी था डेट निकालना, तो खत्म बात। दूसरा है ER स्टाइल का ज्ञान, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ यूनिक लग रही है, एक तो सर @ आ रहा है, एक सर डॉट आ रहा है, इन दो को यूज करेंगे, बाकी सब इनके साथ खेलेंगे। ER स्टाइल का ज्ञान, ठीक है, यानी कि ER स्टाइल ड्राइव, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, एनीथिंग एल्स कैन बी हैपन ओवर हियर। फॉर एग्जांपल इफ आई कम ओवर हियर लाइक A to Z, ओके, एंड 0 से 9 कुछ भी आ जाएगा, साथ में प्लस, राइट। ये चीज़ मिली मुझे। अब इसके आगे एक और चीज़ अपन को लगानी है, दैट इज @ लगाया तो मुझे यहाँ तक कंटेंट मिल गया इसका। अब फर्दर यही सेम चीज़ अपन यहाँ पे लिख दे दो दोबारा से, देन डॉट लगा दे दो एंड दोबारा से ये लिख दे, तो क्या हमारा ये बन गया। सपोज करो इसमें कोई नंबर लिख दूँ तो क्या बनेगा, नंबर लिख दो, बन गया, डॉट लगा दूँ। बट यहाँ पर आके दिक्कत हो गई, क्यों, क्योंकि ये वाले डॉट ने इस वाले डॉट को अलग कर दिया। तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए क्या हमें इन सब के बीच में डॉट डालना चाहिए, तो डॉट डाल दो इसके बीच में भी। तो इससे क्या होगा, ये अपनी पूरी यहाँ पर कोई चीज़ हो सकता है, कोई परसेंटेज डाल दे, हो सकता है कुछ और डाल दे। तो इसका एक पूरा कंटेक्स्ट अपने पास गिवन है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये देखो, ये पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पर यूज करना चाहिए। तो अगर मैं इस पूरे वाले सेट को मैं लेके आऊँ और अपने वाले में देखें क्या डिफरेंस है, तो कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अपन ने नॉर्मल ट्राई किया, अब ये थोड़ा परफेक्टली आ गया, ओके। तो A to Z 0 से 9, डॉट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, अंदर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटी है एक मेल के अंदर होने की। उसके बाद बार प्लस लगा दे ताकि वो सीक्वेंस आ जाए, फिर @ लगाया अपन ने, ठीक है। फिर वापस A to Z 0 से 9 डॉट एंड अंडरस्कोर हो सकता है इस वाले केस के अंदर, जीमेल वाले पार्ट में, ठीक है। देन अपन ने प्लस लगाया एंड आगे क्या था सर, डॉट था। इस पर्टिकुलर डॉट को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं सर, स्लैश लगा देता हूँ ताकि स्पेसिफिक या स्पेशल कैरेक्टर बन जाएगा ये। तो डॉट एंड बैकस्लैश के साथ डॉट लगा दिया, तो इससे ये अलग से डिफाइन हो गया एंड देन अपने यहाँ पर .com के लिए ये अवेलेबल हो गया। अब देखो .com हो सकता है, .in हो सकता है, .us होता है, .in होता है, ठीक है। तो यहाँ पर A से Z पहली बात, नंबर यहाँ पर कुछ ही नहीं आता, अपन को भी पता है ये चीज़। तो यहाँ पर 2 यानी एटलीस्ट 2 अकरेंस तो होनी चाहिए एंड 2 से ज़्यादा भी रहेगी, तो कोमा लगा के ये अपन ने कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ होती है, बीटेक इसलिए लगाते हैं क्योंकि सम केसेस में क्या होता है कि पूरे टेक्स्ट के अंदर है ना, कई बार एम्बेडेड टेक्स्ट साथ में अटैच होकर आ जाता है ईमेल को, तो उसको हटाने के लिए अपन बी वाले आगे लगा देते, बी पीछे लगा देते, जिससे बिगिनिंग और एंड के अंदर एक वर्ड जो है अलग से निकल के आ जाए। यही तो काम है बी का, तो ये अपना अलग से निकल के आ जाता है। यहाँ पर मेल आईडी समझ में आ गई, डेट समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, अब आ गया वेबसाइट का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर HTTP है। अब आप तो खुद करो, देखो मैं कुछ बताने की जरूरत नहीं है सर। HTTP में कई बार HTTP होता है और कई बार HTTPS होता है। तो इस केस में क्या करूँगा मैं, S क्या है मेरा ऑप्शनल है तो क्यों सर आगे लगा दूंगा, कोलन तो आता ही है, स्लैश आता ही है सर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब सर वही आपके वाले कैरेक्टर कौन से, A से Z हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा, 0 से 9 हो जाएगा, एनीथिंग एल्स कैन बी हैपन ऑन दिस साइड। सपोज एक बार यहाँ तक चलते हैं ना, आगे स्लैश लगा के डॉट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो .com, वही .com हो सकता है, .in हो सकता है। तो वापस सर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर वही A से Z करेंगे, A से Z करेंगे, ठीक है। एंड फिर आगे क्या लगाएंगे, अपना वाला कॉन्सेप्ट कि सर 2 कोमा, बस कोमा लगा के छोड़ देंगे। अब लेकिन ब्रो आपने ये वेबसाइट यहाँ पे तो लिख दी, देखिए यहाँ पर कुछ गलती कर दी अपन ने ना, क्या करिए, प्लस लगाना भूल गए। ओके प्लस लगाना भूल गए क्योंकि अकरेंस होनी चाहिए ना, नंबर आ जाए, तो यहाँ प्लस लगाना भूल गए थे। ओके अब यहाँ पर डॉट आ गया, कौन आ गया। अब सपोज कीजिए जरूरी थोड़ी यही वेबसाइट हो, अब मैं इसके अंदर भी एक फर्दर अंदर वाले पेज में जा रहा हूँ, लॉगिन वाले पेज में सपोज करो, या नोट्स वाले पेज पे जा रहा हूँ मैं। तो सर इसने तो ये यहाँ तक ही कैप्चर करी, नोट्स वाली पूरी वेबसाइट तो ली नहीं, तो अपन इसके लिए क्या करें, इसके लिए आगे अपन को और फर्दर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन स्लैश लगा देते हैं। सबसे पहले स्लैश का काम हो गया, आगे क्या है वही डिजिट क्या है बताओ, A से Z
बट सर ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसको कर देते हैं ग्रुप कर दिया पहली बात। एंड सर इसके अंदर इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि सर ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट सर एक चीज़ ये प्लस लगाना तो हम भूल गए, प्लस तो लगाओ। तो अगर अपन ऐसा किया, देखिए यहाँ पर क्या बन गया, और ग्रुप भी ना लगाए, तो आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट। लेट मी चेक इफ इट इज़ पॉसिबल और नॉट, if it is possible or not guys. Yeah it is, but plus will not work in that case. Okay we have to ग्रुप करना ही पड़ेगा ताकि वो पूरा कॉन्टेक्स्ट को समझे कि स्लैश के बाद पूरा जो भी लिखा हुआ है उस वो एक पूरी चीज़ ऑप्शनल है, तो उसको करने के लिए हमने इस पार्ट को ग्रुप किया, देन आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो एक पूरा कॉन्टेक्स्ट निकल के आ गया। ये अपन ने अपने सहूलियत के हिसाब से लिख दिया, ये वेल एंड गुड है, सब अपने अपने हिसाब से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो अपन भी इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहे तो 1 सेकेंड अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ पूरा और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि इन्होंने क्या करा एग्जैक्टली, तो देखना इनमें और अपने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो इन्होंने क्या किया, वही HTTPS ऑप्शनल कर दिया, कोलन लगाया, डबल स्लैश कर A to Z डॉट एंड हाइफन लगा दिया, प्लस कर दिया, इसके बाद ये बैक स्लैश वाला लगा दिया, इन्होंने क्या लगा दिया, डॉट के लिए लगा दिया, इसके बाद A to Z एंड 2 ताकि .com .in .us वो भी ये सब आ जाए इसके अंदर में। देन यहाँ पर इन्होंने वही ले लिया पैरेंथेसिस के अंदर, एंड नोट्स, जरूरी नहीं यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, एनीथिंग कुड बी हैपन एक्सेप्ट दिस लेसन, एनी कैरेक्टर कैन हैपन ऑन दिस पॉइंट, नॉट ओनली द वर्ड्स। तो हमने तो वर्ड्स के केस में लिया, तो अपन क्या कर सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, इन दैट केस अपन क्या करेंगे, स्लैश एन को छोड़ के बाकी सब। तो अपना डब्बा बनाया यहाँ पर, सेट ऑफ द कैरेक्टर्स बनाया पहली बात, फिर यहाँ पर लगाया एपोस्ट्रोफी यानी कि नॉट इंक्लूड, स्लैश एन को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सब आ जाओ, स्टार यानी 0 एंड मोर, अपने प्लस लगाया वो बहुत गलत चीज़ थी, क्योंकि अपने केस में हो गया कि यहाँ पर होना ही होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सेम वेबसाइट यहाँ पर प्लेस कर दूँ और यहाँ से नोट्स हटा दूँ तो क्या ये इंक्लूड नहीं होगी इसके, देखो .com आ गया। ओके तो यही तो मैं समझा रहा था ब्रो, इसका कहने का मतलब क्या है, यही तो है कि पूरा पार्ट इन्होंने क्या कर दिया गाइस, ऑप्शनल कर दिया इसको पूरे पार्ट को। तो अगर आगे कुछ स्लैश के बाद कुछ लिखा हो या ना लिखा हो तो अपन ने यहाँ पर स्टार लगा दिया कि 0 occurrence या मोर देन 0। ओके एंड पार्ट है अपना ऑप्शनल, बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग लगा के चीज़ लिखिए, आई बिलीव आपको भी समझ में आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, गूगल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस सुपर हो जाएगी। ओके तो ये था हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या बोलती पब्लिक, समझ में आया क्या, आया। सो ये था हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन, आई बिलीव आप सबको समझ में आया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, प्यार देने के लिए शुक्रिया। एंड इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। कोई डाउट, कोई एनीथिंग, आपको कुछ नई वीडियोस चाहिए रिलेटेड टू एनी टॉपिक अबाउट द कोडिंग एंड ऑल दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर एंड मेक श्योर अगर लोगों की ज़्यादा चांसेस है तो मैं वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। And thank you so much for watching this video. Subscribe this channel and like this video if it is fruitful for you, and share with your friends ताकि उनकी भी लाइफ बन जाए झिंगा लाला मस्त हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।